बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मोहब्बत ज़िंदगी है, मोहब्बत तर्ज़ ज़िंदगी है। आप दोनों में से फ़र्क पे गौर करें, मुमकिन है आपको अलग अलग फ़र्क नज़र आए। मैं आज लड़कों से बात करने वाला हूँ, उन लड़कों से जिनकी शादी हो चुकी है ताज़ा ताज़ा, वो लड़के जिनकी शादी होने वाली है ताज़ा ताज़ा, उन बुढ़े ठेरों से बिल्कुल बात नहीं करने वाला जो पाटे पुरानी शादियां लिए फिर रहे हैं। वैसे उनमें से कुछ अगर समझदार हो, सेंसिबल हो, जिनका एक एक बच्चा हुआ हो और उनकी बीवियां उनसे नाराज हो, तो यूँ समझें आपकी सोच में बहुत ही ताजगी भी आ सकती है। जैसे खुशबू भरी हवाएं चलती हैं, वो वाली कैफियत भी हो सकती है। और बहुत दफ़ा ये भी हो सकता है कि कुछ घरों में इतना हब्स हो कि आप दरवाज़ा खोल दें अपने दिल का, आंखों का, सोचने का, और आपकी बीवी को सांस आने लगे। ये मैंने क्यों कहा? इसलिए कि इतनी सारी बेटियों से वास्ता पड़ने के बाद उनके दुखों का बात तो छोटी छोटी डिबिया में भरे हुए होते हैं, बाज के डिब्बे होते हैं, बाज की पंडे होती हैं। तो मैंने सोचा इसको ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव करके आज बात कर लेते हैं। जब बात करने लगा तो मुझे याद आया कि मैं जब लाहौर से किसी और शहर में जाता हूँ तो मेरी पहली शर्त होती है मुझे किसी के घर ना ठहराया जाए। मुझे इंडिपेंडेंट किसी होटल में रहना होता है, और इंडिपेंडेंट होटल का मतलब है उसका अटैच बाथ होगा, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, वाइट उसकी चादर होगी, उस पर कलर चादरें नहीं होती, 3-4 टॉवल होंगे, और एसी चल रहा होगा, उसका एलईडी चल रही होगी, और फोन अवेलेबल होगा। तो फिर आप किसी को अपने कमरे में बुलाओगे तो वहां 2 छोटे छोटे सोफे भी रखे हुए हो। तो दिस इज व्हाट वी से, इट्स अ कंफर्ट लेवल है, आपको ये चीजें मिल जाती हैं आसानी के साथ। अगर एक मर्द भी दूसरी जगह जाते हुए ये कहे कि मुझे इंडिपेंडेंट कमरा चाहिए, वो कहे कि मुझे अपने घर में यार छोड़ के जाता हूँ कमरा तो नींद नहीं आती, तो मर्द ये कम कहते हैं, लड़कियां ज्यादा कहती हैं कि हमें अपना बिस्तर नींद नहीं आती, अपने तकिए के बिना नींद नहीं आती, अपने बेड के बिना नींद नहीं आती, अपने कपड़े जो उनको पसंदीदा होते हैं उनके बिना जिंदगी चलती नहीं है। आप सोचिए इतनी सारी मोहब्बतें एक लड़की को अपने घर में, वो मुतवस्सित तबके की हो, उससे ज़रा बेहतर हो या उससे ज़रा नीचे हो, हर सूरत में लड़की की जिंदगी में 25-30 साल से एक मामूल होता है, उसका नाम अपना होता है। उसके घर, उसका कमरा, उसकी चारपाई, उसका बिस्तर, उसके कपड़े, उसके शरारतें करने के मामूलात, ईच एंड एवरीथिंग उसके साथ जी रही होती है, सांस ले रही होती है, और इस फजा में वो आसूदगी से, मर्जी से जीती है। और जब उसकी शादी होके आपके घर वो आती है तो वो आपकी मोहब्बत में, आपकी खुशी के लिए अपना नाम छोड़ देती है। कभी मर्द को नाम छोड़ते देखा है? वो अपना कमरा छोड़ आई, वो अपने कपड़े छोड़ आई, वो अपना बिस्तर छोड़ आई, वो अपना शहर छोड़ आई, और आपके पास आने के बाद उसके साथ क्या होता है। ये आप सोचें, जो इतनी कुर्बानियां दे के आए उसके साथ तो ज़्यादा मोहब्बत का, ज़्यादा उल्फत का, और ज़्यादा एक वालहानापन का इजहार हो, तो फिर ये गैप फिल होता है। शादी के कुछ ही दिनों, हफ्तों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसके बाद उससे वॉमिटिंग शुरू होती है। कभी मर्द को तो उसकी बीवी या उसकी बेटी या उसकी मां भाग के आती है, सर पकड़ लेती है। इवन मुझे अपनी बीवी से जब मोहब्बत हुई बहुत ज़्यादा, तो मुझे उस ज़माने में किडनी में प्रॉब्लम हुई और अचानक मुझे वॉमिट हो गया, और उसने अपने हाथों पे से वॉमिट को कराया। यानी मैं उस शदीद दिक्कत में और तकलीफ में, मैं उसकी उस अजमत को आज तक नहीं भूल पाया। मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार होता हूँ, उसे कहता नहीं हूँ, पर अंदर से यानी पूरा वजूद उसका शुक्रगुजार है। दैट्स द मर्द ये नहीं कर पाते। अच्छा, अगर अभी मुझे कभी अंदाजा हो कि उसका सर दर्द है, जब वो वॉमिटिंग उसे हुई है, 100 दफा बुखार ज़्यादा, तो मैं अपने काम छोड़ के भागता हूँ उसकी तरफ। हमने एक पीड़ा रखा हुआ है तो उसके करीब डाल के उसका हाल पूछता हूँ, उसकी तबीयत का पूछता हूँ। शायद मैं उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता जो मुझे। अब आपकी औरत वॉमिट कर रही है और आप कह रहे हैं अपनी माँ का जुमला
ये सब औरतों को होता है, ये कोई अनोखा है? आप उसको वॉमिट करते हुए छोड़ के दफ्तर चले जाते हैं। उसके लिए अगर वो अपनी माँ के पास होती तो क्या उसको छोड़ के बाहर सफाई कर रही होती? वो उसको ORS पिलाती, वो उसको अनार खिलाती, वो उसके लिए फटाफट फल तोड़, क्योंकि जब वॉमिट होती है साथ ही आपको कुछ खाना भी होता है, और ORS के बिना तो चारा ही नहीं है। जब अपने तब अपने होते हैं जब आपको दिक्कत में, बीमारी में आपके साथ खड़े होते हैं। और आपने क्या किया? मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, गाड़ी की चाबी ली और मुड़ के देखे बिना चले गए, क्योंकि माँ ने कहा था। ये कौन सी बात है? हमारे साथ भी हुआ था, तुम्हारी बहन के साथ भी हुआ था, सबके साथ हुआ था, सबके साथ हुआ था। वो जानवरों की किसी कोठरी में बंद नहीं थे, इंसानों के अंदर थे। या आप अपनी माँ के पास हो गए या किसी अपने अजीज, इस तरह के किसी नाम नेहानी फीलिंग कभी पास नहीं है। वो लड़की, उसका दिल कितना दुखता होगा। एक तो आप ऊक रहे हो, वोमिट कर रहे हो उसके बेटे के लिए, उसकी बच्ची के लिए, उसको अपने बर्थ देनी है, और वो लावाली इतना कि उसने दफ्तर जाके फोन भी नहीं किया, शाम तक पूछा भी नहीं अब तबीयत कैसी है। दिन में आपको बार बार पानी चाहिए था, आपका खाना, आपको स्मेल आ रही है, आपको खाना बाजार का चाहिए था, आपको खाना किसी और घर का चाहिए था। ये किसको करना होता मैनेज? मर्द को करना होता, मियाँ को। उसकी माँ नहीं करेगी। ये माएँ जितनी आज की सासें हैं, सच्ची बात है, अगर ये पकड़ी गई तो उस पत्थर दिलों के जैसे पकड़ी जाएंगी जो लोगों की बेटियों के साथ ये करती हैं। इनकी कब्रें भी अगर पत्थर की हो गई, सुकड़ के छोटी सी, तो पिस जाएंगी ये जितना जुल्म करती हैं। अपने बेटों के अंदर नॉर्मल इंसानी वस्फ पैदा नहीं होने देती। फिर कुछ दिनों के बाद जब उसका पेट बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, तो आप उसको बॉडी शेमिंग करते हो। उसके कपड़े, ब्रांड के कपड़े, उसके चॉइस के कपड़े, उसकी अपनी मर्जी के खरीदे हुए कपड़े वो पहन नहीं सकती, उसका वो दुख आप फील ही नहीं करते। यानी आपके अंदर एहसास की हिस्स ही नहीं है कि आप फील कर सको। और बहुत से मर्द कसरत के साथ जरूरत भी महसूस नहीं करते कि वो बेचारी अपना कपड़ा नहीं पहन सकती, तब उसको नया सूट चाहिए होता है। एक नहीं चाहिए होता, रोजाना नया सूट चाहिए होता है। तो आप उसको खुले फराके सिलवा के देनी होती हैं। सासों को तो अल्लाह दुनिया से उठाए जो इस तरह की सख्त दिल है नहीं करती। हमारे साथ तो किसी ने नहीं किया था, हमें तो किसी ने, तुम जानवरों में रहती रही हो तो इसको क्यों, उसकी किस्मत में क्यों है कि वो भी जानवरों के साथ रहे। एक बात याद रखिएगा, लड़की प्रेगनेंसी के दौरान जिन जिनसे नफरत करती है उसके बच्चे भी उससे नफरत करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान लड़की जिनसे मोहब्बत करती है उनके बच्चे भी उन्हीं से मोहब्बत करते हैं, दूसरे से किससे नहीं करते। जब उसके पाँव भारी हैं, वजन बच्चे का पाँव पे है, टांगे सूजी हुई हैं, तो आपको पास बैठना चाहिए, पास पूछना चाहिए, उसे डर और खौफ से निकालें कि मैं इतनी स्मार्ट थी, इतनी खूबसूरत थी। मर्द स्मार्ट है और वो पेट उसका बढ़ गया, बड़ा हो गया, अब उसे ये भी डर है कि मेरा पेट वापस नहीं जाएगा, उस पर लाइनें और पूरे स्क्रैचेस होंगे और उसको मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे वापस स्मार्ट हो पाऊंगी। इस सारे में किसको साथ होना चाहिए? जिसके लिए उसने नाम छोड़ा, जिसके लिए कमरा छोड़ा, जिसके लिए घर छोड़ा, जिसके लिए रिश्ते छोड़े, जिसके लिए मोहब्बतें छोड़ी, जिसके लिए अपने कपड़े छोड़े, वो बंदा इतनी भी केयर करने पे आमादा नहीं है। तो ए नादान लड़कों, तुम्हें फिर सारी उम्र अपने घरों में, अपने कमरों में अकेले रहना चाहिए, एक तजर्रुद की जिंदगी बसर कर। तुम इस डिजर्व ही नहीं करते कि कोई तुमसे मोहब्बत करे, कोई तुम के लिए कुर्बानी दे, क्योंकि तुम तो उसकी कदर करने पे तैयार नहीं हो, आमादा नहीं हो। अपनी जिंदगी को मोहब्बत के काबिल बनाओ, बनाए रखो। लव इज अ तर्ज जिंदगी, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ अप्रोच। ये वर्ब है, लव इज ए वर्ब, ये प्रैक्टिस है, करने की चीज। अपनी माँ की उंगलियां पकड़ के उनके पल्लू से बांधे रहना और उनकी गोदी में बैठे रहना, फिर शादियां क्यों करते हो? सो आज मैं सिर्फ मर्दों से, उन लड़कों से बात कर रहा हूं कि जिनको मोहब्बत करनी नहीं आती और मोहब्बत करने वालियों की कदर करनी नहीं आती। वो अपनी जिंदगी, अपनी जान पे खेल जाती हैं। जब को प्रेगनेंसी में मैच्योर होती है तो 99% बच्चियों के मरने का डर होता है। अगर उस लम्हे वो रुखसत हो गई तो किसकी जान? आप पे उन्होंने अपनी जान कुर्बान की और आप उसकी कदर करने में भी तैयार नहीं हो। कुछ काम लफ्जों से, कुछ एहसास से, कुछ हाथ के लम्स से और कुछ आंखों की मिठास से पूरे हो जाते हैं। ये बच्चियां उन लम्हों का इंतजार करती हैं जब आपकी तरफ से ठंडी हवा आए और आप उस हवा की पाइप पे
कौन रख के बैठे हुए होते जो कि आपकी माँ ने कहा हुआ, या फिर अपनी कमकली की वजह से। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।